सार्वजनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। भारत मंडपम में आयोजित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। करीब 3000 छात्र, संकाय सदस्य और विश्वविद्यालयों के कुलपति कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की प्रगति के लिए भारत और भारत के युवाओं की प्रगति अनिवार्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अपने अमृतकाल में 2047 तक का कालखंड वही समय है जिसमें युवा भी अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल में इस देश को समृद्ध बनाकर रहेंगे। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के 46 जिलों में एक साथ आयोजित हो रहे रोजगार मेले का किया शुभारंभ। 51,000 से ज्यादा लोगों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में कहा कि कमाल कर रहा है नया भारत। नई तकनीक और प्रौद्योगिकी से कम हुआ है भ्रष्टाचार। हर स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया रोजगार मेला। राजधानी लखनऊ, वाराणसी समेत आगरा, मुरादाबाद में 9 नियुक्त अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में मिले नियुक्ति पत्र। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन को किया संबोधित। कहा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 12 करोड़ रुपए की लागत से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विभिन्न शाखाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रदान किए स्वर्ण पदक। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पूजा अनुष्ठान और मंदिर प्रबंधन के अंदर हस्तक्षेप पर लगाई रोक। मंदिर में दान किए गए पैसों को नहीं छूने के दिए निर्देश। बलरामपुर में सशस्त्र सीमा बल नवी वाहिनी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत निकाली गई अमृत कलश यात्रा, जिसमें ग्रामीण युवा, बच्चे और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित सफाई मित्र प्रशिक्षण कार्यशाला और सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हुए शामिल। सफाई कर्मियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। सीएम योगी के निर्देशन में चकबंदी विभाग द्वारा लोक अदालत की तर्ज पर पहली बार जनपद ललितपुर में ग्राम चकबंदी अदालत का किया गया आयोजन। ग्राम स्तर पर चकबंदी संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं का किया गया निस्तारण। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों का विवरण मांगकर इन्हें शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है। संघ के लिए कोई पराया नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम भी हमसे अलग नहीं है। रामनगरी अयोध्या में राम पथ का निर्माण राम मंदिर के पहले पूरा हो जाएगा। 13 किलोमीटर लंबी इस सड़क का मूल ढांचा बनकर तैयार हो गया है। शहादतगंज से नया घाट तक बन रहे राम पथ का निर्माण राम मंदिर के पहले पूरा कर लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का हर स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले 50 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जा चुका है। करीब 700 को नोटिस जारी की गई है। जालौन में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हनुमान जी का पर्व बुढ़वा मंगल। मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन और पूजन। भक्तों के लिए भंडारों का किया गया आयोजन।
अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वहीदा रहमान को दी बधाई। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। G20 जन भागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों से रिकॉर्ड 5 करोड़ से अधिक युवाओं ने भाग लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। G20 यूनिवर्सिटी समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 के आयोजन ने भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया चकित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बिल्कुल हैरान नहीं, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा युवा उठा लेते हैं तो उसका सफल होना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखा कि भारत कैसे चांद पर पहुंच गया। आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं। उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। साथियों, आप सबको याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी। भूल गए? हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कर रहे थे ना? और फिर अचानक हर किसी का चेहरा खिल उठा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नियुक्ति अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया। गौरतलब है कि देश भर में 46 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। देश भर से चुने गए युवा विभिन्न मंत्रालयों और डाक, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह मेला एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक नए कीर्तिमान बना रही हैं। नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए।
और लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मियों को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपने काम से गरीबों का जीवन आसान करने का संकल्प लें। उन्होंने ये भी कहा कि मानवीय संवेदना बेहद जरूरी है और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने अंदर का मानव नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सभी की भूमिका राष्ट्र के नवनिर्माण में हो, ऐसा संकल्प आप लें। नागरिक की अपेक्षा है कि सहजता से हम मिलें और सहजता से मिलने का एक उदाहरण ये कि जब मिले तो एक इमोशनल कनेक्ट हो हर व्यक्ति से जिनसे मिले। जैसा कि आज इस मंच पर पहली बार मैं खुशी से मिली जो रायबरेली से है, और जब खुशी को मंच पर आमंत्रित किया गया तो मैंने खुशी के साथ कहा, खुशी बताओ रायबरेली से हो, जबकि ना उसके विभाग से मेरा कोई संबंध है, ना उसकी लोकसभा क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ती हूं, लेकिन एक आनंद, हमारे पड़ोस के जिले की लड़की है, आज उसको सरकारी नौकरी मिली है, वो आनंद अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि आप वर्षों वर्ष तक, और आपका करियर तो 25 से 30 साल का है, वर्षों वर्ष तक आप भले ही सेवा में रहें सरकारी विभाग में, लेकिन आपके अंदर का वो मानव जो दूसरों के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है अपने आप को, वो मरना नहीं चाहिए। और आगरा में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के 209 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वायदा किया था उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि देश के युवाओं को उन्होंने वादा किया था कि केंद्र सरकार में नए पद सृजित करके 10 लाख लोगों को पूरी पारदर्शिता के आधार पर वो नौकरी देंगे। उसी क्रम में 22 अक्टूबर 2022 को पहला रोजगार मेला आयोजन हुआ था। आज 9वां मेला आयोजित हो रहा है देश में। आज मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ और आगरा, मेरा सौभाग्य है कि अपनी लोकसभा आगरा में मुझे 200 बच्चों को विभिन्न विभागों में, जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट और इन विभागों को, बैंकिंग, इन विभागों में 9 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया। रोजगार मेला आयोजित किया गया, नवा संस्करण था इसका, और इस मौके पे 211 लोगों को पत्र बांटे गए। आगरा में आज ये रोजगार मेले का जो आयोजन हुआ था उसमें मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की इस पहल का मैं भी हिस्सा बनी हूँ, जो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जो यहाँ पे आके मुझे रोजगार मेले में शामिल होके और नियुक्ति पत्र मिला है। और बहुत खुशी मिल रही है, जैसे मोदी जी ने रोजगार मेले का आयोजन किया है और उसमें रोजगार मेले का आयोजन करके मैंने अपना सपना पूरा किया है। और जनपद मुरादाबाद स्थित तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के सभागार में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने 164 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना और उनसे प्रेरणा भी ली। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने सभी नवनियुक्त कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज देश में युवाओं के काम करने के लिए बहुत जगह है। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक करीब 6 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त कर्मियों ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार और जनता की अपेक्षा पर वह खरा उतरेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे। युवाओं को मौका मिले, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें की है। 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाले स्टार्टअप जो है, ऐसे स्टार्टअप्स के अंदर भारत तीसरे नंबर पर है विश्व के अंदर। जिनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स। और अगर पूरे स्टार्टअप्स की संख्या ली जाए
तो भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। और अगर रोज खुलने वाले स्टार्टअप्स की संख्या ली जाए तो हम विश्व के अंदर पहले नंबर पर हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है। मुझे पर्सनल डिपार्टमेंट में इज्जत नगर डिवीजन में पर्सनल डिपार्टमेंट मिली है जॉब। सर ये तो बहुत खुशी की बात है जो आज मुझे रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र मिली है और ये मुझे गर्व की बात है और इसका श्रेय मैं अपने भाई और मेरे परिवार को देना चाह रहा हूँ, जो मम्मी पापा हैं, जो इस लायक हमें बनाया कि आज हमें नियुक्ति मिली है जो रेलवे में। मेले के तहत जो ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो युवाओं के लिए जो ये कार्य हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के, मेक इन इंडिया के, स्पेस डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लाखों युवाओं को इस रोजगार मेले के तहत नियुक्ति मिली है और आगे भी मिलने वाली है, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आज पूरे देश में रोजगार मेले का आयोजन विभिन्न शहरों में किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों को संबोधित किया। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र पाकर सरकार को धन्यवाद भी दिया। दिसंबर 2023 तक हमें 10 लाख नौकरियां देनी थी, लेकिन आज ही हम 9 लाख से ऊपर जा चुके हैं। 45 अलग अलग स्थानों पर आज रोजगार मेला का 9वां संस्करण आयोजित हुआ है, जिसके माध्यम से 51,000 युवाओं को भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। बहुत खुश हैं इस नियुक्ति पत्र पाकर और इस सरकार की जो योजनाएं चल रही है इससे बहुत प्रभावित है और जो कार्यशैली है, जो कार्य करने की दर्शाती है, जो स्पीड में जो वैकेंसियां क्लियर हो रही हैं, ये पहले नहीं होती थी। इससे हम तहे दिल से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और युवा बहुत इनसे उत्साहित और प्रभावित है। मैंने बीएससी किया है बायोलॉजी से। मेरे पिताजी थर्मल पावर प्लांट में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरी माताजी गृहिणी हैं और मैं आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है प्रधानमंत्री जी से शाखा डाकपाल के पद पर, जिसे मैं बहुत ही ईमानदारी और दृढ़ निष्ठा से आगे उस पर कार्य करूंगी। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय तकनीक का है, इसका उपयोग राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 साइबर थाने थे, आज प्रदेश के हर जनपद में एक साइबर थाना है और हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क है। इसे साइबर अपराधों पर लगाम लग रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि तकनीकी सहयोग के लिए साइबर थानों के साथ एमयू करें। आज गोरखपुर जोन की पुलिस ने इस दिशा में पहल करते हुए मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के साथ एमयू साइन किया है। तो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर अलग अलग जिलों में यह प्रयास किए जा रहे हैं और खासतौर से जो साइबर क्राइम है वो उस पर लगाम लगे, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम संस्थानों में और खासतौर पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में अपने अपने स्टार्टअप स्थापित किए। लोगों को आश्चर्य था क्या ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास इसलिए नहीं, वे लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन आज कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता क्योंकि 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स अकेले उत्तर प्रदेश से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में उपस्थित हुए और इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश पोटेंशियल को वहां पर प्रस्तुत करने का कार्य कर रही है। तमाम हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों के इनोवेशन के वहां पे स्थापित किए गए, जिसको दुनिया देख रही है कि अच्छा ये
और मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर दाखिल याचिकाओं की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पूजा अनुष्ठान और मंदिर प्रबंधन के अंदर हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। साथ ही मंदिर में दान किए गए पैसों को भी नहीं छूने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पूजा अनुष्ठान की को सेवायतों पर ही छोड़ दिया जाए। गौरतलब है कि यूपी सरकार वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ में बांके बिहारी की गलियों को हटाकर कॉरिडोर बनाना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय मंदिर के पुजारी और समाजसेवियों ने याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अगली तारीख 5 अक्टूबर नियत की है। बांके बिहारी कॉरिडोर है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अपना गाइडलाइन जारी करते हुए इसको कॉरिडोर बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया है। तो उस पर जो वहाँ की चूंकि पतली गलियाँ हैं और उस पर बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, तो जो वहाँ के सेवायत और जो वहाँ पर ऑलरेडी दुकान वगैरह शॉप्स वगैरह हैं, वो शॉप्स कीपर्स वगैरह भी यहाँ पर उस स्टेट के नोटिफिकेशन के खिलाफ और उस चीज़ों तमाम बातों के लिए यहाँ पर जाते हैं। उस पर सुनवाई चल रही है और बीच में हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप लोग आपस में समझ करके इसको कंक्लूड कर लिए कैसे इसका हल निकलेगा। बीच में मीटिंग्स भी हुई, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर उसी पर फर्दर हियरिंग चल रही है और कोर्ट इस देखना चाहती है कि कैसे हम इसको कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट कर लेंगे और कॉरिडोर कैसे बनाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सारी चीजें हैं। और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी पुलिस और परिमल फाइनेंस कंपनी के संयुक्त सहयोग से एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम की रायबरेली में शुरुआत की गई है। सबकी नीयत साफ नहीं होती टैगलाइन से शुरू किए यूपी पुलिस के इस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लखनऊ मंडल के रायबरेली जनपद से शुरू किया गया है। जल्द ही लखनऊ मंडल के अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। लखनऊ जोन के एडिशनल डीजी पीयूष मोडिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया आउटरीच, संवाद परक कार्यशाला, वीडियो और बैनर इत्यादि के माध्यमों से साइबर अपराध के विषयों में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे लोगों को इंटरनेट के युग में साइबर अपराधों से बचाया जा सके। यदि अपराध का शिकार कोई हो जाता है तो त्वरित कौन सी कार्रवाई करे, इन सभी के विषय में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। पुलिस द्वारा पीरामल फाइनेंस के सहयोग से एक बृहद कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है साइबर क्राइम के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, उनको विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्राइम किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, उनके बारे में जानकारी देकर उनसे कैसे बचा जाए इसके विभिन्न उपायों को बताना, लोगों को सिखाना। उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम जो है वो ना हो, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार ना बने, उसको पता हो कि किस प्रकार उसके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। यहाँ हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया गया कि कैसे हमारे फ़ोन से OTP मांगा जाता है, KYC के लिए OTP मांगा जाता है, ये हमें नहीं शेयर करना चाहिए। जो लोग मानते हैं हमें उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमारे बैंक अकाउंट से या फिर कई ऐसी प्रोवाइसीज हैं जिससे हमारे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, इसी वजह से हमें इनसे सेफ रहना चाहिए। और यही हम यहाँ पर हमें एक नाटक के जरिए ये सब हमें बताया गया। यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमें यहाँ पे साइबर फ्रॉड के बारे में बताया गया कि किस तरह से हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड होते जा रहे हैं हमारे समाज में। एक नाटक के जरिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें बताई गई। और मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान की अनुभूति हो रही है कि वहीदा रहमान, जो कि भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल दादा साहब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। इनमें प्यासा, कागज का फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम, गाइड और खामोशी प्रमुख है। अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बेहद खूबसूरती से निभाया है, जिसके कारण उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में एक कुलवधू की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वहीदा जी ने एक भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण दिया है, जो अपनी कड़ी मेहनत से पेशेवर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को हासिल कर सकती है। ऐसे समय में जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, उन्हें इस
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं में से एक के लिए एक उचित सम्मान है, जिन्होंने फिल्मों के बाद अपना जीवन परोपकार के लिए समर्पित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके समृद्ध काम के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। और लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में लगे राष्ट्रीय पुस्तक मेला में किताबों के बीच लेखकों से भी मुलाकात हो रही है। युवा लेखकों को भी अपने पाठकों से सीधे जुड़ने का मौका मिल रहा है। पुस्तक मेला में लखनऊ के युवा लेखक चिन्मय शुक्ला अपनी पहली किताब को लेकर उत्साहित नजर आए हैं। लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में चल रहे पुस्तक मेला में किताबें तो मिल रही हैं, साथ ही यहाँ पर लेखकों से भी मुलाकात हो रही है। और इसी पुस्तक मेले में हमें मिले एक नन्हे राइटर जो अभी क्लास 11 में हैं और इनकी पहली किताब आ चुकी है, द हिल साइड बीस्ट, जो कि एक नॉवल है। मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से रस्किन बॉन्ड रहे हैं और उनकी पहली नॉवल 17 में आई थी और टेक्निकली मेरी नॉवल 17 पूरी होने से पहले आ चुकी है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि जिस पुस्तक मेले में बचपन से आता रहा हूँ वहीं पे मेरी नॉवल अब मिल रही है, वहीं पे मेरी नॉवल का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती विमोचन होगा। तो ये एक बहुत ही अनोखा एहसास है मेरे लिए। और ये नॉवल मैंने सपने से लिखी थी। सपना बड़ा एकदम बेहुदा सा था, लेकिन इस बेहुदे सपने का आज मैं इतने बड़े मंच पे आ चुका हूँ। द हिल साइड बीस्ट, बीस्ट माने राक्षस, असल में बाघ नहीं, वो इंसान है जिन्होंने अपने लालच के कारण जंगल उजाड़े हैं, घर उजाड़े हैं। तो मैं इस नॉवल द्वारा ये आइडिया सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने सुना नन्हे राइटर चिन्मय को, जो उत्साहित हैं अपनी पहली किताब को लेकर। 2 अक्टूबर को इसका विमोचन होना है और हमारी तरफ से तो इनको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि यही नन्हे राइटर हैं जो आगे चलकर लखनऊ की कलम की पहचान बनेंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन दिनेश चौहान के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज। और जनपद रामपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। नगरीय क्षेत्रों में एनसीसी, स्काउट गाइड्स, नगरीय निकायों के में कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा अन्य लोगों द्वारा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर घर घर जाकर मिट्टी और अक्षत को एकत्र किया जा रहा है। मेरा माटी मेरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे देश भर में युवाओं को अपनी ज़मीन के प्रति लगाव पैदा करने के लिए और अपनी माटी से जुड़े होने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र के युवा वॉलंटियर्स और यूथ क्लब मेंबर्स गांव-गांव में जाकर लोगों से माटी या अन्न ले रहे हैं और उन्हें अपनी माटी के प्रति कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक और युवा मंडल के सदस्य ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको भी जाके सम्मानित कर रहे हैं और शिला फलकम के समीप जाकर जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनको पंचप्राण की शपथ भी दिला रहे हैं। और हापुड़ जनपद में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी के तहत उद्यान विभाग द्वारा 4252 किसानों को पिछले 3.5 वर्षों में फूल और सब्जी के बीज, बागवानी, मधुमक्खी पालन, पैक हाउस, प्लास्टिक क्रेट सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से 431 करोड़ 65 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी, मधुमक्खी पालन, फूल एवं सब्जी, पैक हाउस लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को कर्ज में डूबने से बचाकर उनकी स्थिति को सशक्त करने का कार्य किया गया है। उद्यान विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वो अभी पिछले 3.5 सालों में लगभग 4252 किसानों को हमने जो है अनुदान दिया है और इसमें जो है 432 करोड़ लगभग किसानों को अनुदान हमने दिया है, जिसमें जो किसान यहाँ के जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है या मिर्च है या सब्जियों की अच्छी खेती करते हैं या फूलों की अच्छी खेती कर रहे हैं या आप जो है बागों में अच्छा मतलब खेती करना चाह रहे हैं, जो इच्छुक किसान हैं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी मतलब प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं फूलों की खेती करता हूँ, गुलदावदी, गिलैड, गुलाब और सब्जी में बंद गोभी करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया सरकार की तरफ से मुझे कभी गिलैड पे सब्सिडी, रजनीगंधे पे रजनीगंधा भी लगाता हूँ और जो है सरकार की तरफ से काफ़ी अनुदान मिल रहा है। 20 लाख रुपए मैंने ले लिए होंगे। जिला उद्यान अधिकारी से मेरे संपर्क है काफ़ी टाइम से, वहाँ से मैं
तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो 7 बजे समाचारों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।